किसान आंदोलन को 48 दिन का वक्त बीत चुका है और देश का अन्नदाता अब भी सड़कों पर बैठा हुआ है। चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे सर्दी का बढ़ता मौसम हो, हर मौसम को झेलकर हमारा देश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो लगातार सड़कों पर डटा हुआ है। और एक ही मांग है कि घर वापसी तभी होगी जब कानून की वापसी होगी, यानी कि कृषि कानून की वापसी। और ऐसे में कई पार्टियां हैं जो किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। इसी पर बात करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी इंद्र सिंह प्राइम न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार चौधरी इंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। नमस्कार इंद्र सिंह जी, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर किसानों के साथ कई यात्राओं में, कई रैलियों में गई और किसानों ने अपनी मांगे रखी। इस किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाखुश नजर आया और किसान तो उनके रवैये से नाखुश है ही। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो कल है उन्होंने अपनी टिप्पणी की, उसने साबित कर दिया कि सरकार कितनी गलत जा रही है किसानों के संबंध में। और किसानों के बारे में जिस तरीके की टिप्पणी सरकार के खिलाफ आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल इंद्र सिंह जी, आ रही है आवाज। तो मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी सरकार के खिलाफ किसानों के पक्ष में दी है, उससे तो इस सरकार में अगर जरा सी भी नैतिकता होती तो ये तुरंत इन तीनों कानूनों को रद्द कर और एमएसपी पे कानून बनाकर किसानों को घर भेजने का काम करती। और देश का अन्नदाता इस देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जिस तरीके से रात और दिन ठिठुरन में, गर्मी में कार्य करता है, वो सारी दुनिया जानती है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति, जीडीपी अगर बढ़ी तो एग्रीकल्चर सेक्टर से बढ़ी। जी इंद्र सिंह जी, एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार जैसे समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है किसानों का, ऐसे में सरकार का ये कहना है कि सिर्फ जो बाकी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के मद्देनजर किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, उनको बरगला रही है, भड़का रही है, जबकि सिर्फ कुछ ही किसान है जो धरने पर बैठा हुआ है, जो प्रदर्शन कर रहा है। बाकी राज्यों के किसानों को परेशानी नहीं है इस कानून से, यानी कि उनका साफ तौर पर एक निशाना है। ये कहने का उनका मतलब है कि सिर्फ जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं के कारण ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या ये राजनीति करती है? ये सरकार में नहीं आई, ये खुद नहीं राजनीति कर रही है, ये तो शहादत पे राजनीति करती है। ये कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती ये पार्टी कि राजनीति नहीं करती। और जब सभी पार्टियां राजनीतिक दल के रूप में हैं, तो राजनीति तो करेंगे ही। कोई स्वस्थ राजनीति करता है, कोई अस्वस्थ राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ छलावे की अस्वस्थ राजनीति करती है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सरमाएदारों की पार्टी है ये, और वो आज साबित हो गया। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के रूप में आई और अंग्रेजों का गुलाम हो गया हमारा देश, इसी तरीके से ये कुछ चंद पूंजीपतियों के हवाले इस देश को करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहती हैं फिर से। लेकिन चौधरी इंद्र सिंह जी, यहाँ सरकार का ये कहना है कि किसानों को दूसरी आजादी देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें दूसरी विपक्षी पार्टियां खलन बन रही हैं और कहीं ना कहीं रोड़ा बनकर वो सामने आ रही हैं, जबकि सरकार का सिर्फ ये कहना है कि जितने भी किसान हैं उनको दूसरी आजादी मिले, उनको एक नई इंडिपेंडेंस मिले, उनको ऑनलाइन बाजार की सुविधा मिल पाए, ताकि वो आगे आने वाले वक्त में अपनी आय दोगुनी कर पाए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांवों के लिए योजनाएं चली, वो आज के टाइम में सिर्फ प्रदेश में सरकार थी, सेंटर से उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया था। तब भी प्रदेश की हालत थी, और आज देखिए सेंटर की भी मदद मिल रही है, और तब भी ये सरकार जो है ऊपर नीचे दोनों जगह इनकी सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है किसानों के लिए। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और समाजवादी पार्टी धरातल पर काम करती है। किसान सम्मान निधि की बात ये करते हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में समाजवादी पेंशन 6,000 रुपए सालाना मिलती थी। वो केवल किसानों को ही नहीं, हर वर्ग को मिलती थी, गांव गरीब देहात में। और आज ये देख लीजिए, गन्ने का पेमेंट देख लीजिए, हमारे यहाँ
हमारा खुद का, मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और खुद खेती किसानी ही हमारा मुख्य व्यवसाय है। गन्ने का पेमेंट पिछली अप्रैल से 16 अप्रैल से अब तक का नहीं आया और आगे 2 महीने और हो गए। और सरकारी मिल है, ये जो नौनत्ता शुगर मिल है, सरसावा शुगर मिल है, सरकारी मिल की हालत ये है, प्राइवेट सेक्टर की तो ये बात ही क्या कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से देश और प्रदेश की जनता के सामने पिछले टाइम में झूठ बोला चुनाव के समय में भी, वो आज जनता समझ चुकी है और जान रही है। आज माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, वो याद आ रहा है। ठीक है इंद्रसेन जी, एक बड़ी बात और है कि अगर बात की जाए 2020 दिसंबर महीने की, तब किसान यात्रा निकाली जा रही थी, 6 से 7 दिसंबर की ये बात है। उस दौरान ये आरोप लगाए गए कि अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, तमाम जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के उनको नजरबंद कर दिया गया, उनको किसी भी किसान यात्रा में शामिल नहीं होने दिया गया। और कारण जब पूछा गया तो पुलिस प्रशासन ने यह बताया कि उनको ऑर्डर्स है कि इस तरह से किया जाए क्योंकि ये लोग अराजकता फैला देंगे, यानी कि किसी भी किसान यात्रा में शामिल ना होने के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। क्या ये सही था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार में बैठे हैं जितने भी मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, इवन प्रधानमंत्री भी जी। और इनके जो पदाधिकारी पार्टी के, वो सब के सब यदि विपक्ष कोई आवाज उठाता है जनहित के मुद्दों की, तो ये लोग कभी राष्ट्रद्रोही बात बताएंगे, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला बताएंगे, कभी चाइना की बोलना बताएंगे, लेकिन ये कभी भी अपनी बात को जो इन्होंने संकल्प पत्र में रखा उन पे कभी बात नहीं करते। गरीबी पे, बेरोजगारी पे, किसानों के गन्ने की पेमेंट, फसलों के दाम पे कभी कोई बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी तरह की बातें करने लगते हैं। इनका काम ही यही है, सिर्फ झूठ बोलना और जनता को, देश को गुमराह करना। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो अराजक लगते हैं इन्हें? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी, उन्होंने कई बार एमपी रहे, बिल्कुल। क्या वो अराजक लगते हैं? कौन से हथियार लेकर, कौन सी तोप लेकर वो निकल रहे थे? क्या किसानों की आवाज उठाना प्रजातंत्र में जायज नहीं है? प्रजातंत्र है किस लिए? प्रजा के लिए। लेकिन इन्होंने तो ये राजशाही तंत्र बना के रख दिया। आज तक के इतिहास में मेरे ख्याल से इमरजेंसी को भी भुला देने वाली बात है। हमारे उसमें सभी नेताओं को नजरबंद, घर से बाहर ही नहीं निकले दिया, सो के उठे बाहर पुलिस। तो इस तरीके का ये चलेगा राजतंत्र। बिल्कुल इंद्रसेन जी, देश का अन्नदाता है, उसके लिए आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है। एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट आज आदेश जारी करने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को लेकर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से कल फटकार लगाई थी, एक बड़ा संदेश दिया था, क्या इसके जरिए हल निकल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट आंदोलन खत्म कर पाएगा या फिर सरकार को समझा पाएगा? सरकार तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, ये बिल्कुल अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है। एक सुप्रीम कोर्ट है जो एकमात्र किरण जिसके जरिए देश को उम्मीद हो। एक मीडिया आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ चैनल इस तरीके के जो देश के किसानों की, गरीबों की आवाज देश के सामने रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मीडिया के जरिए उनको जो जानकारी मिली उसको फैक्ट मानते हुए उन्होंने कल अपनी टिप्पणी की थी, बहुत सख्त टिप्पणी की थी आज तक के समय में। क्या ये देश का भला करेंगे? कृषि कानून हल निकालने की बात तो इनको कल ही कर देनी चाहिए थी, नैतिकता अगर इनके अंदर होती। क्योंकि देखिए, ये जितनी भी कंपनियां आई, ये सब के सब अपने रेट जब फसल किसानों की आती है डाउन कर देते हैं, और जब किसानों की फसल ये खरीद लेते हैं, फिर मार्केट में ऊपर अपना धीरे धीरे उसको रोक कर निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी समस्याएं किसानों के सामने है। आप देख लीजिए कितने % खरीदारी हो रही है देश के अंदर अनाजों की, गन्ने की। गन्ना बेल्ट है हमारी, बागों का हाल देख लीजिए पीछे क्या हुआ,
किस तरीके से जो है बिल्कुल हमारे इंद्र सिंह बागात जी, तमाम बिल्कुल नष्ट परेशानियां हो हैं गई। किसानों की और उस पर बात करने के लिए और कहीं ना कहीं सरकार से अपील, एक मांग करने के लिए भी धन्यवाद। जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारी भी हमें देने के लिए। तो प्राइम न्यूज पर चौधरी इंद्र सेन हमारे साथ थे और साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है और सरकार जिस तरह से आगे काम कर रही है उस पर भी कई सवाल चौधरी इंद्र सेन ने खड़े किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज पर बने रहिए।